अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद हारिस शेख है और मैं आज कॉमिक बाय हारिस CBS की तरफ से आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। आज जो हमारी गुफ्तगू का मकसद है वो ये है कि हमने आज प्रोफेशनल टीचर्स को बुलाया है। बड़े काबिल हमारे पास इकरा यूनिवर्सिटी के टीचर हैं और CA के ट्रेनर्स और लेक्चरर्स हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन जो हमारे पास ये प्लेटफॉर्म आया है, जो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि अभी जो कोविड-19 की वजह से पेंडेमिक चल रहा है उसमें ज़ाहिर सी बात है जो हम लोग जो भी यूथ है, हमारे टीनेजर्स हैं, वो जाकर फिजिकल क्लासेस नहीं ले सकते। फिजिकल क्लासेस लेना अभी बिल्कुल इम्पॉसिबल हुआ हुआ है, लेकिन एजुकेशन तो हम मिस नहीं कर सकते और इस वजह से एजुकेशन बहुत इफेक्ट हो रही थी। तो यहाँ जो डिसीजन लिया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस का हम सिस्टम लाएँ, तो ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है और किस तरह से इस पे काम हो रहा है और टीचर्स इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं और टीचर्स के लिए क्या चैलेंज आ रहे हैं इसको करने में, जैसे कि भाई स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मिस आयशा, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, फिर आप फिर अपना सेशन स्टार्ट मेरा नाम आयशा वहाज है और मैंने MS किया हुआ है in business process management and process excellence RAPIS से back in 2008। एजुकेशन में लास्ट 8 years से हूँ। फैकल्टी रही हूँ इकरा यूनिवर्सिटी की, BF की और नादरबाई की। उसके बाद फिर मैं CA इंस्टीट्यूशंस में आ गई। 8 years इस बात को ऑलमोस्ट हो रहे हैं कि मैं CA को ज्वाइन कर चुकी हूँ और अब तक जो है वो अल्हम्द अकेडमी के साथ एसोसिएटेड हूँ और तबानी। नॉर्मली मेरे बिजनेस के सब्जेक्ट्स होते हैं, सो बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस कम्युनिकेशन है एंड कुछ राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड कोर्सेज हैं जो कि मैं करवा रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेनिंग से रिलेटेड मेरा ताल्लुक है। लाइक ट्रेनिंग बहुत सारी चीज़ों की है, लाइक बिजनेस स्ट्रक्चरिंग ट्रेनिंग्स हैं, इसके अलावा मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स हैं एंड इमोशनल काउंसलिंग इज समथिंग जो पहले मैं ऑफ एंड ऑन कर रही थी, लेकिन अब जो है वो हम बहुत। Apart from that, market experience रहा है। I've worked with Maersk, PSO, Mobiling and PNG की sister concern है ADCO, उनके साथ काम किया है for SAP और आप कह सकते हैं client management and काफी सारी quality assurance and somewhat like that. So 2004 से अब तक I have been working. So that's how it is. Nothing else. सही। तो इस मिस ने बड़ा ज़बरदस्त बताया कि मिस मतलब काफ़ी इनका एक्सपोजर रहा है टीचिंग के हवाले से भी, और फिर हमें तो पता है, मिस ने बताया हुआ है कि मिस का बिजनेस फील्ड में भी जो फील्ड है उसमें भी मिस का बड़ा एक्सपोजर है। मिस काफ़ी इंडक्शन वगैरह के मिस प्रोग्राम्स करवाती रहती हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम पढ़ते हैं वहाज की तरफ। मिस्टर वहाज, अब अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अच्छा हारिस, मैं जो हूँ वो मेरा बैचलर्स कंप्यूटर साइंस इकरा यूनिवर्सिटी से है और मास्टर्स मैंने करा है NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा मेरा तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन इंजीनियरिंग। इसमें आर्किटेक्चर लेवल से लेके हर चीज़ की डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, सोल्यूशन प्रोवाइड करना बिजनेसेस को, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल बिजनेसेस को, और मोबाइल ऐप्स और इन चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करते हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 2-2.5 साल मुझे जो है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हुए हुए हो गए हैं, जो कि मैं एज अ विजिटिंग वहाँ पे पढ़ाता हूँ। कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ओवरऑल ये है कि जो भी हमारी जो फील्ड रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं, तो उनमें मेजॉरिटी जो कोर कोर्सेज हैं वो मैं देख रहा होता हूँ। तो और इसके साथ साथ ये है कि बस अभी अभी ये सेमेस्टर तो हम लोगों ने ऑनलाइन ही सारा करा है, तो इस हवाले से ये अच्छा था कि आपने हमें बुलाया है इस चीज़ के लिए, ताकि हम लोग एक्सपोजर अपना भी शेयर कर सकें स्टूडेंट्स तक। और मतलब मैंने लास्ट देखा था तो उन लोगों का भी हमने व्यू देख लिया कि स्टूडेंट्स का क्या है, किस तरह से उनको हर्डल्स आते हैं। अब हम अपना पर्सपेक्टिव भी स्टूडेंट्स से शेयर करें तो ये अच्छा है। जी हारिस। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल वहाज, बिल्कुल यही मैंने इसलिए बुलाया करा कि हमने पहले स्टूडेंट्स के लिए, और जो मैंने पहले लो लेवल के हमारे थे ना, लो स्केल पे जो स्कूल टीचर्स थे और जो प्राइवेट टीचर्स थे, पिछली बार मैंने उनसे उनका सिनेरियो, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो जानना चाहा था। अब मैंने कहा सर हम प्रोफेशनल लेवल पे जाएँ और जो बिग स्केल लेवल पे हम जाएँ, लार्ज स्केल पे, कि भाई जो बड़े लेवल पे टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, उनके लिए क्या मुश्किलात आ रही हैं कि डिग्री, क्योंकि वो डिग्री प्रोग्राम होता है बेसिकली। क्योंकि आप बिल्कुल बच्चे को अब आप वो निकाल लो कि वो आगे जाएगा और मार्केट में फिर जाके वो काम करेगा, उसकी सलाहियतें मार्केट में नज़र आएंगी। तो इसलिए मैंने कहा इस ऐसे टीचर्स को बुलाया जाए जो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता।
तो सबसे पहले तो मेरा जानने का मैं चाह रहा था कि आप ये बताएं कि जो फिजिकल क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में आपको कितना ज़्यादा फ़र्क नज़र आया, कि क्या बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा इनके बीच में गैप है, या आपको ऐसा फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये अभी सिर्फ हम ज़ाहिर सी बात है पहली बार हो रहा है तो इसलिए इतना बड़ा गैप है, लेकिन इंशाल्लाह का फ्यूचर में हम इसको लेके चलते हैं अगर इंशाल्लाह, क्योंकि देखो फ्यूचर में और टाइम में अगर हम देखें तो आगे अभी नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल बाद नहीं 10 साल बाद ऑनलाइन क्लासेस आएंगी तो ज़रूर। तो इस हिसाब से क्या फ्यूचर में इसको अगर हम लेके चलते हैं तो क्या एक गैप कम किया जा सकता है? तो आपके पास चलते हैं मिस, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आपको क्या लगता है? अच्छा हारिस, इसके अंदर हमें दो चीज़ें समझनी होंगी। एक चीज़ ये कि ऑनलाइन एजुकेशन इज़ नॉट न्यू फॉर द वर्ल्ड बट इट्स न्यू फॉर पाकिस्तान, ठीक है, एंड अदर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जहाँ पे कन्वेंशनल टीचिंग सिस्टम और कन्वेंशनल ही स्टूडेंट की सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है कन्वेंशनल। बाय कन्वेंशन हम फिजिकल क्लासेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं और हम जो है वो डेली इंटरेक्शन के ऊपर बात कर रहे होते हैं, एटलीस्ट 5 times a week, सॉरी। अच्छा, इस चीज को जब आप अंडरस्टैंड करने के लिए निकलते हैं तो ये पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड कितनी तेजी से पिक करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह द नेशन इज सो गुड एट इट कि हम पिक करने में तो कोई चीज भी जो है ना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, हमें देर नहीं लगती। तो पिक तो हमने इसको कर लिया है। अब इसकी पेस देखना, और जब आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं ना तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की कंस्ट्रेंट्स भी बहुत सारे शामिल हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टेक्नोलॉजी जो है वो ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में कितना ज़्यादा हमें हेल्प आउट कर सकती है। इसमें हम थोड़ा सा लैग करते हैं, ठीक है, एक चीज। दूसरा, अवेयरनेस, जाहिर सी बात है जब टेक्नोलॉजी में लैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली अवेयरनेस के अंदर भी प्रॉब्लम है हमारी। तो उस अवेयरनेस को बिल्डअप करना, हमें ये पेंडेमिक्स जो है ना हमारे लिए इतने प्रॉब्लम में ना आते और हम इतना ज़्यादा सफ़र ना कर रहे होते, इतना अफेक्ट ना होते, स्पेशली एजुकेशन सिस्टम इतना अफेक्ट ना होता अगर हम शुरू दिन से इन चीज़ों के वेल वर्स्ड होते, राइट। What's my idea, or you can say what's my perspective here is कि एक तो ये कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए चीज़ों की, जो कि अवेयरनेस अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, ट्रायल एंड एरर की कंडीशन। स्टिल कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं लॉन्च किया गया फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड फ्रॉम डिफरेंट बॉडीज जो कि इस चीज़ को एनेबल करती है, इंस्टेड ऑफ रनिंग हेयर एंड देयर एंड फाइटिंग ओवर के 6 जुलाई से स्कूल खुलने चाहिए या 2 अगस्त से स्कूल खुलने चाहिए या खुलने ही नहीं चाहिए, या यूनिवर्सिटीज खुलनी चाहिए या नहीं। हमें कुछ जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए था, और अभी भी है कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस डेवलप करें, पेरेंट्स के अंदर स्पेसिफिकली। देखिए, जब तक स्टूडेंट का पेरेंट आपके साथ नहीं लाइज करेगा, जब तक स्टूडेंट आपके साथ काम नहीं कर सकता, ऑनेस्टली सही है। तो पहले स्टूडेंट और पेरेंट की लाइजॉन आपके साथ होना जरूरी है इंस्टीट्यूशन के साथ। सेकेंडली, टीचर्स को पिक करना और टीचर्स को पढ़ाना कोई मुश्किल। बिल्कुल मैं इस बात को अग्री करती हूँ कि मैं आई स्टिल क्रेव फॉर दैट ह्यूमन इंटरेक्शन जो मुझे क्लास में मिलती है। सही है, जब मैं सेशन में मौजूद होती हूँ, मेरे सामने लोग मौजूद होते हैं, तो उसको मैं इस तरह से आपको डिफाइन नहीं कर पाऊंगी शायद वर्ड्स में, लेकिन जिन लोगों ने अब तक, या जो लोग टीचिंग से वाबस्ता रहे हैं, या वो लोग सेशंस देते हैं या ट्रेनिंग सेशंस में होते हैं, उनको एग्जैक्टली पता होगा कि किस टाइप का जो है वो आपके ऊपर एक आपकी एफिलिएशन होती है जो डेवलप हो जाती है, यू प्रे फॉर इट, ठीक है। अच्छा, प्लस जब आप इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस वाले सारे प्रॉब्लम्स आपके हल हो गए, तो फिर आपके पास जो है ना वो तीसरी चीज आती है कि इन चीजों को स्मूथली रन करने के लिए सिस्टम्स कौन से। लाइकली आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीनों में जूम जो है ना वो कोई एक सिंपल ऐप से बढ़ के अब जो है ना ग्लोबल ऐप पे आ चुकी है। पहले भी ग्लोबल की मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन उसका एक्सपोजर शायद इतना नहीं था। बेचारों का प्रॉब्लम ये हो गया कि उनको एडॉक बेसिस पे अपने पास पता नहीं कितनी चीजें करनी पड़ रही है, सही है। हम सब इससे जरूर फायदा उठा रहे हैं, लेकिन क्या जूम परमानेंट हल है? नहीं है, ठीक। सेकेंडली, क्या जूम हमारे और हमारे स्टूडेंट के दरमियान में वो अटैचमेंट या वो एफिलिएशन डेवलप कर सकता है? आई डाउट कि कर सकता है। इसलिए क्योंकि एक सेशन जो मैं चला रही हूँ उसके ऊपर अगर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसके पास, उसके दिमाग में उस वक्त ये चल रहा होता है कि अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या अब ये लाइव चल रहा है, मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ। ओके फाइन, हमने उनको हल दिया कि आप जो है वो रिकॉर्डेड सेशन, बट द पॉइंट इज कि रिकॉर्डेड सेशन में आपके पास टीचर सामने, अगेन क्रेविंग्स वही है, अगेन प्रॉब्लम्स वही है। तो इनका परमानेंट हल जरूरी है, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि पेरेंट्स के साथ जिस तरह आप लाइज करना चाहते हैं उस तरह आप नहीं पाते, क्योंकि पेरेंट बेचारा जो है वो 30 साल बड़ा है उस बच्चे से, या 20 साल बड़ा है उस बच्चे से, इवेंचुअली उसके सामने अभी टेक्नोलॉजी आनी शुरू है, पेरेंट की वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप, तो हमें उन दोनों को समझाना जरूरी है। देन आई गेस इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। सही।
तो बस ये आपने बातें तो बहुत बेहतरीन, मतलब आपने जो पॉइंट उठाया कि एक तो टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट, तो बेसिकली मैं भी ये सोचा था कि कितने काफ़ी सारे ऐसे टीचर हैं जो कि जब फिजिकली वो क्लासें ले रहे थे और ट्रेडिशनल स्टाइल में बहुत अच्छे टीचर हैं, अपनी फील्ड के माहिर टीचर हैं, लेकिन जो मसला आ रहा था वो यही था, वो अभी तक जो एक तो पहली बात इक्विपमेंट मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। तो एमरजेंसी के तौर उस पर अर्जेंटली इक्विपमेंट मंगवाया गया है, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स को ले लें, यूनिवर्सिटी में ले लें, तो इक्विपमेंट नहीं था ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, फिर इक्विपमेंट आया, फिर वो इक्विपमेंट के साथ फैमिलियर नहीं हो पा रहे, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिली हैं। खैर, अब वहाज की तरफ से जानते हैं कि वहाज का क्या इसके ऊपर रद्द अमल है, किस तरह से भाई ने इस चीज़ों के साथ कोप अप किया है और किस तरह से वहाज इसके साथ चल रहे हैं। तो वहाज जब अपनी इज़हार राय बताएं। अच्छा, इसमें स्टार्ट से थोड़ा सा देखा जाए तो सबसे पहली चीज़, जैसे अभी मैम ने बताया कि अवेयरनेस जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लोगों में, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के बीच में जो एक हमारा एक जनरेशन गैप जिसे आप कहते हैं, तो वो जनरेशन गैप में अंडरस्टैंडिंग को फिल आउट करना इतना आसान काम नहीं होता। ठीक है, आज भी मेरे कुछ लोगों से जिनसे मेरी बातचीत होती है, इंटरेक्शन होता है, वो लोग बोलते हैं कि सही है, लोगों ट्यूशन्स वगैरह जो है वो पढ़ाना, मतलब ट्यूशन्स पढ़ाने के लिए पहले बच्चों को भेजा करते थे, और अब अगर वो जो ट्यूटर्स हैं जो बोल रहे हैं कि हम ऑनलाइन इस चीज़ को कर लेंगे डील, तो उसके ऊपर वहाँ पे वो पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं है, वो वहाँ पे ये बोलते हैं कि नहीं, आप जो है उनको बुला ही लें, और ये मतलब उनको वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि टेक्नोलॉजी हम लोगों को मतलब वो रिजल्ट्स कैसे दे सकती है। ठीक है, ये अवेयरनेस की बात है, ये तो फिल आउट करना ज़रूरी है। अच्छा, हम लोगों को क्या फील हुआ ट्रेडिशनल के हवाले से, वो ये था कि ट्रेडिशनल में हम लोग जिस तरह पढ़ाते थे, फिजिकली जाते थे क्लासेस के अंदर और जाके स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करते थे, हाँ, वो वाले रिजल्ट तो हमें नहीं मिल सकते किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि जब आप किसी को फेस टू फेस जब आप मिलते हैं किसी से, तो उसके ऊपर उसमें आप 10 तरह की चीज़ें नोट कर रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, एक्सप्रेशन होते हैं लोगों की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते। वो वाली चीज़ तो हमें ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिल पा रही, लेकिन हाँ, जितनी तेज़ी से ग्रैब किया है स्टूडेंट्स ने, हमारी फैकल्टी ने, लोगों ने, ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की, और स्पेशली जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ की मैनेजमेंट और वहाँ का जो आईटी स्टाफ है वो ओवर द नाइट टीचर्स के सपोर्ट पे मौजूद था, स्टूडेंट्स के सपोर्ट पे मौजूद था, क्योंकि एक बिग चेंज था। हम लोग इसको, ये ऑनलाइन क्लासेस वैसे नई नहीं है दुनिया के लिए, लेकिन हम लोगों के लिए नई ये इसलिए है क्योंकि हम लोग इस चीज़ के यूज टू नहीं थे, या ये एक हमारे लिए मतलब एक न्यू चीज़ हम लोग मतलब हमने कभी यूज ही नहीं की ना। बाहर तो ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह ये लोग फॉरेन कंट्रीज के अंदर एंटरटेन किए जाते हैं, इवन डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम्स जो होते हैं पीएचडी और मास्टर्स के, तो उसके अंदर ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है हमेशा से। यहाँ के लिए हम लोग, अच्छा, एक और चीज़ जो अभी डिस्कस हुई थी हमारे इसी सेशन के अंदर कि एक्सपर्ट टेचर्स हैं अपनी डोमेन के, एक्सपर्ट टीचर्स, नो डाउट, लेकिन क्या ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक डोमेन के अंदर एक्सपर्ट है तो वो टेक्नोलॉजी से उतना ज़्यादा ही अवेयर हो। ठीक है, वो बिजनेस, अगर बिजनेस डोमेन की बात करें, बिजनेस डोमेन का एक्सपर्ट टीचर है, लेकिन शायद उसको एक सॉफ्टवेयर यूज़ करने में थोड़ा मसला है, तो उस चीज़ की ट्रेनिंग देना और ये सारी चीज़ें अगर एक स्टेप बाय स्टेप लेके चली गई, जैसे लेके गई हैं और बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी जहाँ पे इस तरह से करा जाए, तो फिर मैं नहीं मानता कि किसी तरह का हर्डल टीचर को फेस होना चाहिए ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर। इक्विपमेंट की बात अगर करते हैं, इक्विपमेंट अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट्स में अच्छा खासा इक्विपमेंट अवेलेबल है, और अपॉन द नीड वो उन्होंने अरेंज भी कर लिया था सारा। तो मार्केट के अंदर सारी चीज़ें जो भी अवेलेबल हैं, इवन लोगों ने जो है प्राइस ड्रॉप कर दिए हैं, स्मॉल स्केल लैपटॉप्स, जो भी स्मॉल स्पेक्स के लैपटॉप्स हैं, स्टूडेंट्स जो कि अब परचेज कर रहे हैं सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स फ़ोन से कर लेते हैं, कुछ जो छोटे बच्चे हैं, जो कुछ स्कूल्स जिन जो अभी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो छोटे बच्चों के लिए सस्ते लैपटॉप्स अवेलेबल हो गए हैं मार्केट के अंदर, ताकि वो अपने लेक्चर्स अटेंड कर सकें, उनकी एजुकेशन सफ़र ना हो। तो बस ये था कि मसला तो कोई नहीं है, ट्रेडिशनल एक पैटर्न से जिससे हम चलते आ रहे थे ऑनलाइन में मूव होने के बाद। बस ये है कि आपकी असेसमेंट थोड़ी सी वीक है, थोड़ी उस एरिया के ऊपर, ये कि बाय द टाइम देखते हैं कि कितना एवोल्यूशन आता है उस चीज़ के ऊपर, असेसमेंट के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है बस स्टूडेंट की, कि आप जो है वो जज नहीं कर सकते किसी को उसके एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को स्किप करते हुए।
जी हारिस। तो ये हाँ, ये ही मेरा अगला सवाल था कि मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे मिस, मैं तो देखा है कि हम लोग क्लास में अगर हमारी हल्की सी आँखें बंद हो रही है, कुछ हो रहा है, मिस हमको पकड़ लिया करती। फिर मिस थोड़ी क्लास में तफरी भी कराती थी, सही है, लेकिन हमें मतलब फ़ोन पता चल जाता ना मिस को, हमने तो ये देखा। तो मिस इसमें आपको कितनी मतलब प्रॉब्लम हुई कि जब ऑनलाइन आप सेशन में लिया, अब आप बच्चे की बॉडी लैंग्वेज नहीं देख रही, बच्चे के फेस एक्सप्रेशन नहीं देख रही, तो आपको कैसे पता चल रहा है कि बच्चे को सामने वाला बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, उसको समझ में आ रहा है, उसके डिलीवर हो रहा है जो आप उसको बात समझा रही। तो ये आपको यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ रही? शुरू में जब हमारे पास ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी और ऑनलाइन, मुझे याद है अच्छी तरह कि अभी आई थिंक 3-4 months बैक आई वाज द फर्स्ट वन who took first online class, ठीक है। तो स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है और माशाल्लाह से हम भी उसी फेज से गुजरे हैं। तो आई नो एग्जैक्टली कि वो 70 बच्चों का जो आपने बताया कि 60-70 लोग मौजूद होते थे, एंड स्टिल आई हैड दैट आई कि मेरी एक आई टू आई कांटेक्ट मौजूद होता। यहाँ वो आई टू आई कांटेक्ट में जो है ना, वो उनकी अटेंटिवनेस से करना, वो अलर्टनेस मुझे कैसे पता चलेगी? वो अलर्टनेस पता चलाने के लिए जनाब कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जो मैंने प्ले करनी शुरू। फर्स्ट क्लास में मैंने उनको बोल दिया कि हम बैच छोटा पिक करेंगे जिसके साथ हम ये फर्स्ट सेशन कर रहे हैं। सो इवेंचुअली दे दोज वर द पीपल हु वर लाइक नॉट मोर देन 30। अच्छा, उनके साथ स्टार्ट किया एंड आई अनम्यूटेड एवरीवन। I told them clearly, तुम्हारे दरमियान पीछे अगर शोर मौजूद है बैकग्राउंड में, something like that, just mute yourself for the time being. जैसे ही मैं तुमसे कहती हूँ कि unmute yourself, you have to be very attentive and you should be, getting back to me. इससे मुझे ये पता चल रहा था कि अगर within 2 minutes उसने मुझे unmute करके जवाब नहीं दिया है, फर्ज करें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास माइक काम नहीं कर रहे थे, सही, उनके सिस्टम्स में इश्यूज थे या कोई भी मसला, आई कैन गेट इट। मैंने उनको कहा हुआ था कि या तो आप चैट पे आएंगे मेरे साथ और मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे यस मिस आई एम हियर, और या फिर आप मुझे वो अनम्यूट करके आप मुझे बताएंगे मैम आई एम हियर, कैन यू प्लीज मूव ऑन, कि आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। ये स्नैप चेकिंग कहलाता है, सही है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन स्टूडेंट के साथ आपको अगर बॉन्डिंग डेवलप करनी है ना और उसकी फुल टाइम अटेंशन चाहिए तो यू नीड टू डू दैट। एक तो ये काम किया था मैंने। दूसरी चीज़, जब आप लेक्चर दे रहे होते हैं ना और आपके पास एक इंटरप्शन आता है, अगर आपने भी ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किया हो तो आपको पता होगा, स्पेशली अगर मैं जूम की ऐप की बात कर लेती हूँ, तो जूम पे आपके पास चैट रूम मौजूद होता है। स्टूडेंट जैसे जैसे आपके साथ जो है वो इंटरेक्ट होती रहती है उसकी इंटरेक्शन, या आपका लेक्चर आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे ही चैट पे उससे रिलेटेड क्वेरीज आनी शुरू हो जाती है। You find a gap, it means they are not attentive. You find a gap, it means there is something that is either they are not getting you, they are not getting your voice properly, it means some technological issue at their end or at your end, or otherwise the lecture is getting stale and bored and they are not taking interest in it. ठीक है? अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी इंटरेक्शन या रिलेशनशिप अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसी है कि मैं उनको बता देती हूँ, जहाँ तुम्हें लगे कि जनाब अब जो है ना ये चीज़ ऊपर से गुजर रही, तो प्लीज इंटरप्ट मी एंड टेल मी कि देयर इज समथिंग दैट इज हिंडरिंग इन योर माइंड, ठीक है। लेकिन हर एक की नहीं, स्टूडेंट्स और टीचर्स की जो बॉन्डिंग है इसका होना बहुत जरूरी है। आई वुड अगेन एम्फसाइज के जो टीचर्स का कन्वेंशनल सिस्टम था वो ये था, देयर इज अ बिग गैप बिटवीन अ टीचर एंड द स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट शुड नेवर नेवर एवर क्लाइम दैट गैप, ठीक है। तो उस चीज़ को खत्म करना होगा फॉर द टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनके साथ गिगलिंग करना शुरू कर दें या आप उनके साथ हर तरह के जो है वो जोक्स करना शुरू कर दें, बट माई पॉइंट हियर इज एटलीस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू देम, ताकि वो आपके साथ कनेक्ट हो सकें। बिकॉज आप लॉग इन हो जाओ और उसके बाद आप दुनिया के सारे काम करते रहो, मेरे पास तो अटेंडेंस पूरी आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो आउटपुट कहाँ जाएगा? वो आउटपुट जिसके लिए हम क्रेव करते हैं, ठीक है, स्पेशली आई क्रेव फॉर दैट एंड आई नो देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स जो कि सिर्फ टीचिंग जोन में इसलिए हैं डिस्पाइट ऑफ ऑल देयर प्रोफेशनलिज्म एंड ऑल, क्योंकि वो क्रेव करते हैं, ठीक है, और उनको वो अच्छी लगती है, वो स्ट्रेंथ अच्छी लगती है जब स्टूडेंट उनको आके बताता है कि हाँ जी उसने उनके कोर्स के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया था एंड ऑल दैट, वो अच्छा लगता है, सही है। लेकिन इस ऑनलाइन के बाद आपको रिजल्ट कहाँ जाता है? आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ सीए के वर्ल्ड में नहीं, क्योंकि सीए में तो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने कंधों पे होती है, नहीं करेंगे तो डेफिनेटली पूरी दुनिया आपको जीना आराम कर देगी, सही। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, talk about the people who are doing bachelors, talk about the people who are not even doing bachelors or some diploma course or something. If the lecture is bored or stale, will you ever be sticking to the point? Will you ever be sticking to the screen? No one does it. Secondly,
आपको भी पता होगा कि स्क्रीन को देखना जब तक कि सोशल नेटवर्किंग ना कर रहा हो बंदा और आगे से किसी से बातचीत ना चल रही हो, आपको हम सबको मालूम है कितना बोरिंग होता है, इतनी नींद आती है, इतनी तो कभी भी नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों को कवर अप करना बहुत ज़रूरी था। मैंने तो काफ़ी हद तक कोप कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सारे कोर्सेज चल रहे हैं और सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं। स्नैप चेकिंग मेरी आज भी वैसी चलती है क्योंकि वो कहते हैं कि टीचर की एक आंख जो होती है ना वो रैबी आंख भी होती है, वो रैबी आंख आजकल काम ज़्यादा कर रही है। लेकिन ये है कि हाँ, ट्रेनिंग सेशंस में लोगों से इंटरेक्ट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्योंकि स्पेशली जब इमोशनल काउंसलिंग की ट्रेनिंग्स होती हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो लोग ऑलरेडी बहुत डिस्परेट सिचुएशन में होते हैं। आपके वर्ड्स और आपका लहजा और आपकी जो क्लिंगीनेस है ना उनकी तरफ, वो उनको आपकी तरफ माइल करती है। ठीक है, इसके लिए हाँ थोड़ा सा मुझे स्ट्राइव करना पड़ता है, इसके लिए मुझे अपने इर्द गिर्द से तमाम जो डिस्ट्रैक्शन होती हैं वो हटानी पड़ती हैं। प्लस उनके इर्द गिर्द से भी मेरी कोशिश होती है कि भले वो मुझे 15 या फिर 20 मिनट्स दें लेकिन वो सॉलिड वो हो जिसमें मेरी और उनकी इंटरेक्शन नो वन एल्स शुड बी देयर। तो इस चीज़ को मेक श्योर कर सकते हैं। थोड़ा आप इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, कोई मना नहीं है, कहीं मना नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे सेशंस दिए हैं जहाँ मैंने उन आवर्स के अंदर जहाँ मुझे पढ़ाना था, मैंने पढ़ाने के बजाय उनके प्रॉब्लम्स सुने हैं, उनसे चिट-चैट की है। इवन के अभी रिसेंटली आपने सुना होगा ये जो केसेस हो रहे थे अबाउट द सुसाइडल्स एंड ऑल द डिप्रेसिव इवेंट्स दैट वी हैव बीन थ्रू एंड द पेंडेमिक्स दैट वी आर स्टिल गोइंग थ्रू। तो इसमें हर स्टूडेंट की फैमिली एक जैसा बिहेव नहीं कर सकती है। हर स्टूडेंट की फैमिली में एक जैसे सिचुएशन नहीं है। देयर आर पीपल हु आर हैविंग हैंड टू माउथ सिचुएशन राइट एट द मोमेंट, पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स एंड ऑल। ऐसी सूरत में आप किसी स्टूडेंट को कैसे पढ़ा सकते हैं जबकि उसके घर में ऑलरेडी क़यामत सुगरा का मंजर चल रहा है। आई मीन यू कैन नॉट फोकस ऑन इट। ठीक है, उनके पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि 1 साल छोड़ दोगे कुछ नहीं होगा, 1 साल के अंदर अगर हमारे पास कुछ बेहतरी आ जाएगी तो फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। राइट, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। इसमें उसको अर्ज करना, कंपेल करना कि वो अपनी पढ़ाई ना छोड़े। देखो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वंस देयर इज अ गैप, इट्स अ गैप दैट यू विल नेवर बी फिलिंग। और अगर आपने कमाने के चक्कर में निकल गए आप वहाँ पे, मैं तो बिल्कुल भी मना नहीं करती अपने स्टूडेंट को कि वो पढ़ाई के साथ कमाए, क्योंकि ये दिस इज द नीड ऑफ एन आवर। ठीक है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नीड नहीं, हमारे पास तो अब नीड आई है। अभी भी हमारे 30-30 साल के लोग हैं जो कि घरों में बैठ के खा रहे हैं, उनके माँ बाप को खिला, सही। लेकिन पूरी दुनिया में तो आपको पता है ना कि एट द एज ऑफ 12 आप जो है वो समर जॉब्स और प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट सब करने लगते हैं। सो देयर इज नो हार्म इन, आई डोंट माइंड दैट। व्हाट आई माइंड द मोस्ट इज कि स्टूडेंट अपना सब कुछ छोड़ दे, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको छोड़ दे और स्टूडेंट जो है ना वो अपने लेवल के ऊपर चीज़ों को हैंडल करना छोड़ दे, वो गिव अप कर दे, वो डिप्रेसिव हो जाए, उसका पेरेंट डिप्रेसिव हो जाए, ये मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम। तो इसको कवर अप करने के लिए मैंने अपने सेशंस भी गिव अप किए और स्टूडेंट से बात भी की, एंड आई थिंक सब कर सकते हैं। I think it's quite manageable. एक तो आपके जो जवाब है ना वो जवाब से ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीक्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो वो एक बंदे को सामने वाले को ना मोटिवेट कर देती है। अच्छा, मिस आयशा ने बड़ी ज़बरदस्त एक बात करी रिजल्ट्स की, तो इससे रिलेटेड मैं एक भाई आपसे सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम्स का सिनेरियो था, एग्ज़ाम्स जो हुए मैंने देखे काफ़ी जगह, मैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम तो नहीं खैर नहीं लूँगा मैं, कि मैंने एग्ज़ाम देखे। मेरा एक अभी खुद मैं अपना पहले पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। मेरे पास एक दोस्त की कॉल आई, वो एमबीबीएस कर रहे हैं। तो उसने मुझे कॉल करी, उसने बोला कि हारिस मेरे पास एक ऐसा इररेलेवेंट सब्जेक्ट होते हैं जो आउट ऑफ द कोर्स होते हैं, ऐसे उसके बाद कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट था। तो उसने उसने मुझसे पूछा कि मुझे ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, मेरा एग्ज़ाम है अभी, उसका मेरे ख्याल से 29 या 30 का एग्ज़ाम है। तो कह रहे, उसने मुझे बोला कि क्या कोई ऐसा बंदा अरेंज हो जाएगा कि जो मेरे घर पे आ जाए, कि कैमरा तो ऑफ होगा तो सामने तो किसी को पता नहीं चल रहा कि सामने बैठ के कौन दे रहा है एग्जाम, तो क्या कोई ऐसा बंदा अरेंज हो जाएगा जो मेरी आके मदद कर दे। तो लिटरली उसने कहा तुम्हारे क्योंकि इतने ऐसे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कंप्यूटर साइंस में है, तो क्या तुम मेरी मदद कर दोगे या कोई तुम्हारा ऐसा दोस्त है। तो इस तरह की मैंने चीज़ें देखी ना, मैं कहा आप इसमें कर क्या रहा है बच्चा। तो इसके बाद बच्चे का फ्यूचर क्या है, चलो बच्चे ने पास है ही आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी अगर आपको सिखाया जा रहा है कोई तो वजह है। हमने ऐसे सब्जेक्ट काफ़ी पढ़े कि जो हमारे रेलेवेंट है, लेकिन आज हमको जिंदगी में आगे पता चल रहा है कि वो कहाँ पे हमारे यूज़ हो रहा है। हमने आईटी पढ़ा, आईटी हमारे लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन आज हमको पता चल रहा है, मैं ऑनलाइन खुद पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि आईटी मेरे लिए कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ऐसी आपकी चीज़ें आप ज़िंदगी में आगे क्या आगे करोगे, और आपने अभी से एमबीबीएस जाके वो बच्चा कर रहा है, लड़का कर रहा है, तो उसने अगर आज से फ्रॉड करने का सोच लिया तो फिर तो जाहिर सी बात है यही होगा जो अभी कोरोना के हम सुनने में आ रहे हैं कि डॉक्टर्स जानबूझ के पेशेंट्स को मार रहे हैं और ताकि कोरोना के पैसे मिल पाएँ। फिर तो ये होगा, अगर आपकी अभी से यही सोच है कि आपने फ्रॉड करना है,
तो फिर तो आप एक तरीके से फ्रॉड ही कर रहे हो। तो इस चीज़ में मैं भाई आपसे जानना चाहूँगा कि आप इकरा यूनिवर्सिटी के या आपने जो देखे तो एग्जाम्स में कि क्या उनका रद्द अमल था, किस तरह से आपका प्रोसेस था कि एग्जाम्स किस तरह से लिए जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या जो एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट है, जो आप एग्ज़ाम्स चेक कर रहे हैं, क्या उनको गूगल से क्रॉस चेक किया जाए? क्योंकि काफ़ी बच्चे मैंने ऐसे भी देखे कि चलो ठीक है, वो इस तरह की चीटिंग नहीं करे, किसी को साल बता रहे हैं, लेकिन गूगल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्या आपको क्रॉस चेक करना चाहिए गूगल से कि क्या किसी बच्चे ने कोई सवाल का जवाब गूगल से उठा के नहीं लिखा था, विकिपीडिया से नहीं लिया या किसी और वेबसाइट से नहीं लिया, कोरा से या किसी भी वेबसाइट से उठा के उसने नहीं लिखा। तो क्या इस तरह की आपने कोई अप्रोच यूज़ करी है एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट चेक करने में? तो ओवर टू यू आज आप बताएँ हमें। जी हारिस, और इसमें देखें, सबसे पहले तो फिर मैं एक चीज़ और कि हेड्स ऑफ आवर मैनेजमेंट जहाँ पे मैं था, उन लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर एग्जाम्स का सारा पैटर्न अरेंज किया, और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो प्री प्लान थी। मतलब उसमें कोई भी ऐसे सिनेरियोज हमें फेस नहीं हुए जो कि एक एड हॉक या फिर स्पॉन्टेनियस सिचुएशन ना हो गई हो कि तरह के स्टूडेंट्स को अब क्या करा जाए। हम लोग प्रिपेयर्ड थे। हमारा पैटर्न में थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ कि हमने किस तरह से एग्जाम कंडक्ट किया और सक्सेसफुली रिजल्ट तक सबमिट किए। और हमारे पास फिर एक चीज़ है कि मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल स्टडीज़ की, तो यहाँ पे आप ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें जो है वो आप मेट्रिकुलेशन वो ए लेवल्स या इंटरमीडिएट की जो एजुकेशन है जो ऑनलाइन चल रही है, तो उससे वो थोड़ी वेरी कर रही है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ। हमारा जो था हमारा एक लर्निंग एनवायरनमेंट है, वहाँ पे उन लोगों ने जो है पूरा सारा हम लोगों को ऑनलाइन असाइनमेंट्स और सारी फैसिलिटी दी हुई होती है कि आप स्टूडेंट से कंडक्ट कर सकें। आप क्विज़ेज़ वहाँ पे ऑनलाइन ले सकते हैं स्टूडेंट से। असेसमेंट के हवाले से जो है वो जो हमें एक सेशन उनका बनाना होता है, उनकी क्लास पार्टिसिपेशन तैयार करनी होती है, और देन फर्दर उसका जो है एक फाइनल एग्ज़ाम का मार्क्स होते हैं वो सम करके ओवरऑल 100 पे आते हैं। तो वो सारे टूल्स वहाँ पे अवेलेबल थे। वहाँ पे हमने यूज़ करते हुए लर्निंग एनवायरनमेंट के ऊपर टर्निटिन को यूज़ करते हुए, तो उसके अंदर ये होता है, टर्निटिन एक टूल है, आप लोग भी अवेयर होंगे। जो लोग व्यूअर्स अगर नहीं है तो बता दूँ थोड़ा कि वो टूल जो है बेसिकली प्लेजरिज्म चेक करता है। आपके जो चीज़ आपने प्रोवाइड की है, जो भी चीज़ आपने सबमिट की है, उसको क्रॉस चेक करता है ऑनलाइन सोर्सेज़ से कि आपने जो भी कंटेंट सबमिट किया उसको क्रॉस चेक करेगा ओवरऑल इंटरनेट के ऊपर, और उनकी अपनी रिपॉजिटरीज होती हैं जिसके वो क्रॉस चेक करके उसमें प्लेजराइज्ड कंटेंट को हाईलाइट करके आपको दे देता है कि, और इवन आपको सोर्सेस तक बता देगा कि ये स्पेसिफिक पैराग्राफ के अंदर ये लाइन एक्स वाई जेड पर्सन ने इस एक्स वाई जेड वेबसाइट से कॉपी की है या इस पीडीएफ से या इस बुक से कॉपी की है। तो ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो प्लेजरिज्म के, अच्छा प्लेजरिज्म की जब बात आती है तो कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल आप नहीं कर सकते। हम लोगों ने जो एग्ज़ाम लिए थे, हमारी ये था कि हमें बोला गया कि आप लोग कोशिश करें कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स थे, लेकिन इसके साथ-साथ आप जब प्रोफेशनलिज़्म या प्रोफेशनल स्टडी की बात करते हैं, तो आपके पास एक एडिशनल चीज़ होती है कि आप केस स्टडी बेस्ड जो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं स्टूडेंट को। उसके अंदर ज़्यादातर के अंदर अगर आप देखें तो स्टूडेंट वो अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता केस स्टडी, अगर उसको एक्चुअल कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। फिर आप चाहें आप पेपर को ओपन बुक कर दें, ठीक है? ओपन बुक एग्ज़ाम्स होते हैं। हमारे लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम देना जो था वो एक तरह से ओपन बुक ही था। हम लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए स्टूडेंट्स को, और 4 टू 5 डेज़ उनको टाइम दिया कि आप आराम से अपनी स्टडी करें। इस एग्ज़ाम को आप अटेम्प्ट करें, विदिन 5 डेज़ आप जब भी हो, अच्छा सिंगल अटेम्प्ट एक्सेप्टेबल थी। वंस यू हैव सबमिटेड द एग्ज़ाम दैट यू वोंट बी एबल टू सबमिट इट अगेन। तो आपने अगर एक दफ़ा एग्ज़ाम सबमिट कर दिया, अपने रिज़ल्ट जो आपने अटेम्प्ट किया है, तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते ना आप उसको अपडेट कर सकते दोबारा। तो ये था, प्लस उसके अंदर क्रॉस चेक होता है, वो टर्निटिन के साथ इंटीग्रेटेड था हमारा सिस्टम। तो वो क्रॉस चेक होके उसमें अलाउड परसेंटेज वो टीचर पे डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हैं। आप चाहें तो 16% टू 15% अलाउ कर सकते हैं, प्लेजराइज्ड कंटेंट उसके अंदर एक्सेप्टेबल होता है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के 8% तक भी थे, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर कंटेंट होता है जो स्टूडेंट ने खुद ही जनरेट किया। तो इस तरह से हमारे एग्ज़ाम्स हुए थे, हम लोगों ने कंडक्ट किए थे, और फिर उसके बाद जो है वो सारी सबमिशन स्टूडेंट की हमें ऑनलाइन हमारे पोर्टल पे रिसीव हो गई थी। उसी से हमने वहाँ पे रिज़ल्ट प्रिपेयर करके, और एग्ज़ामिनेशन से सब इंटीग्रेटेड होता है, तो एग्ज़ामिनेशन वहाँ से रिज़ल्ट कंपाइल करके और बनाउट कर देता है।
तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा था। स्टूडेंट्स भी थे, मतलब स्टूडेंट्स, वो जो बात आपने की कि एक किसी भी XYZ पर्सन को बुला के वो स्टूडेंट अटेम्प्ट करवाता है एग्जाम, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हम लोगों ने जो अप्रोच की इसमें नहीं था, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसको जो है केस स्टडी बेस्ड, या फिर समझ लें कि एक टेक होम एग्जाम जो होता है, जो कि आप ओपन बुक जिससे कहते हैं, मतलब उसमें प्रॉब्लम्स ही ऐसी होती हैं कि आपको उसके अंदर जो है वो अपने दिमाग को चलाना पड़ता है, या आपने लेक्चर अटेंड करे होंगे, क्योंकि एक सेम कोर्स के अंदर सेम टीचर सेम तरह का कंटेंट डिलीवर नहीं करता, 100% कभी भी सेम नहीं होता। मेरा समझाने का तरीका अलग होगा, मैं जो कोर्स पढ़ा रहा हूँ वही अगर कोई और पढ़ाएगा तो उसने शायद एग्जाम्पल्स यूज किए होंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझा, इसी तरह से स्टूडेंट की इसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो उस अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे वो केस स्टडीज को अटेम्प्ट करता है स्टूडेंट, तो वहाँ पे वो चीज़ एलिमिनेट हो जाती है to some extent, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। स्टूडेंट अगर ये चीज़ कर रहा है कि इसको बुला रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसके कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, जो अप्रोचेस यूनिवर्सिटीज में रिकमेंड करता हूँ कि आगे बढ़ सकती हैं। एग्जाम ब्राउज़र आता है, उसके अंदर एलिमेंट्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर कि आप की कंट्रोल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। मॉनिटरिंग भी होती है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम जैसे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करते हैं और हम उसी मैनर के अंदर कंडक्ट करना चाहें कि हम लोग अगर चाहें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स का एग्जाम है, तो 2 आवर्स नॉर्मली जो होता है एग्जामिनेशन हॉल लीव करने का किसी को इजाज़त नहीं होती कि आप जो है वो एग्जामिनेशन हॉल से उठ के जाएँ ड्यूरिंग द एग्जाम। आपको 2 आवर्स एग्जामिनेशन हॉल में स्पेंड करना है और फिर आप बाहर जा सकते हैं। तो आप एआई और इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू आप ये टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको मॉनिटर करते हैं कि आप वेदर स्क्रीन के सामने अवेलेबल हैं। उसके साथ-साथ उसमें ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं कि आपको डिटेक्ट करेगा उस तरह से कि आपकी मूवमेंट किस तरह की है, या आपने कोई फेक इमेज तो नहीं लगाई हुई कैमरे के आगे, या आप ब्राउज़र पे खुल के आप दूसरे टैब पे किसी पर गूगल के ऊपर सर्च नहीं कर रहे हैं, वहाँ से तो कॉपी पेस्ट नहीं कर कंटेंट। इस तरह के आपके पास सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जो इस चीज़ की फैसिलिटी आपको देते हैं। तो ये तो इंस्टीट्यूट्स के ऊपर है कि वो किस हद तक पे बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड रखना चाहते हैं, तो उस तरह से इसको मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ है, गुंजाइश रह जाती है, वो तो नॉर्मल एग्ज़ाम में भी रह जाती है, चीटिंग के चांसेस होते हैं। तो उस चीज़ को तो हम 100% तो किसी सूरत नहीं कह सकते कि हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन ये कि उसको बेहतर बनाया जा सकता है। ओवर टू यू हारिस। सही। तो ये तो सही है, आपने बताया कि मुझे सीधी बात है, इस तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता था कि इतना ज़्यादा, और मैं खुद ही सोच रहा था कि अगर टीचर्स करते भी हैं, तो ये किस तरीके से कितना लेवल तक, मतलब कितना ज़्यादा, कोई जैसे इंसान है वो कितना ज़्यादा चेक करेगा किसी को। तो ये चीज़ तो सही बात है, अच्छी है कि अगर सॉफ्टवेयर इस तरह के अवेलेबल हैं तो टीचर्स को ऐसा बिल्कुल यूज़ करने चाहिए कि हम, ताकि 100% तो नहीं, लेकिन जितना हम करीब जा सकते हैं चेकिंग के, और जितना ज़्यादा अपनी बेहतर चेकिंग में कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिजल्ट बेहतर आता है। अच्छा मिस, मैं यहाँ पे आपसे ये चीज़ जानना चाह रहा था कि अब अगर ऐसा बच्चा है कोई जो इस तरह की साइकोलॉजी रख रहा है कि भाई मैं बच्चे को, टीचर को किसी को साथ बिठा लूँ, किसी बंदे, तो ऐसे बच्चे के साथ, ऐसे बच्चे को किस तरह से डील करा जाए, ऐसे बच्चे के साथ क्या किया जाए, किस तरह से उसको आप डील करेंगे, अगर आप इसे कहूँगी तो आप किस तरह डील करेंगे उसको? इस जगह ऑफ कोर्स होती हूँ, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह या जो भी टेस्ट वगैरह है वो कंडक्ट हो रहे हैं, लेकिन मेरा जो टेस्टिंग पैटर्न है वो बुक पे कभी भी बेस नहीं करता। मुझे ये लगता है कि बुक जो होती है वो आपके लिए एक एड होती है, और वो एड अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं और आप लेक्चर्स में अटेंटिव मौजूद हैं और आपकी इंटरेक्शन या आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है, तो डेफिनेटली फिर आपके लिए कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं। तो मैं बुक क्यों पूछूं? बुक तो समथिंग दैट इज ऑलरेडी हैपन, इट्स अ पास। सो व्हाट आई डू इज नॉर्मली कि आई गिव सिनेरियोस, और मेरे पास जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि ओपन बुक उन्होंने दिया था, तो मेरा क्योंकि पैटर्न हमेशा ही यही रहा है, तो मैंने वही सिस्टम अभी भी अप्लाई किया हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि, या अभी भी जो क्वेश्चंस दिए जा रहे होते हैं हर चैप्टर के एंड पे या हर सेशन के एंड के ऊपर क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, और चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसका कोई ताल्लुक भी बुक से डायरेक्टली नहीं होता। तो इट डज नॉट मैटर कि आप बुक खोलें, किसी पड़ोसी को बुला के ले आए, किसी और काबिल को लेके आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपसे सबसे पहले पूछेगा टीचर बताओ, टीचर बताओ।
इसकी वजह ये होती है क्योंकि आपने लेक्चर अटेंड किया, आपको समझ में आ गया होगा कि टीचर क्या पूछना चाह रहा है और उसने आपसे पूछा कि भाई इस टास्क को कैसे हैंडल करोगे। वो जो बराबर में बैठने वाले वो कन्वेंशनल सोचने वाले, उसकी सोच वो नहीं बनी, वो कितना भी आईक्यू क्यों ना रखता हो, उसने क्योंकि वो चीज अटेंड नहीं की हुई है तो उसको एग्जैक्टली नहीं पता कि रिलेशनशिप डेवलप कहाँ से हुई। वन थिंग। सेकेंड थिंग इज के व्हेन यू टॉक अबाउट एग्जामिनेशन, तो पाकिस्तान को कन्वेंशनल से ऑनलाइन मूव करने में अभी एग्जामिनेशन के ऊपर काफी काम है। सबसे पहली चीज जिस पे हमें काम करना होगा वो ये कि हर इंस्टीट्यूट के पास उसके अपने इंडिविजुअल पोर्टल्स होने चाहिए और इंडिविजुअल सिस्टम्स होने चाहिए जहां वो लोगों की टेस्टिंग कर रहे हों। और ये टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ, और प्लस देखें एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कि मेरी अपने आप से सिंसेरिटी है। मैं अगर एजुकेट होना चाहती हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मैं हर तरह से सीख सकती हूँ। और आजकल तो वो सिस्टम कि सिर्फ किताबें दी जाए, आपके मौजूद है, किसी आपको रीड किए हुए भी आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे पेरेंट्स की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा हाई प्रोफेशनल स्टडीज की बात करते हैं कि कोई भी मौजूद नहीं है, तो वहाँ ने अगेन इस चीज को बताया कि वहाँ पे प्लेज चेकर्स जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो ये प्लेज चेकर्स इनेबल करना इंस्टीट्यूशंस की काम है कि वो इसको कैसे इनेबल करते हैं। ये प्लेज चेकर्स ना सिर्फ प्राइमरी लेवल पे बल्कि सेकेंडरी और आपके पास हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर भी, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तीसरी चीज, अपने स्टूडेंट्स को जो जिस चीज को हम सबसे ज्यादा रोकते हैं ना इनिशियली, उसको हम चाइल्ड लॉक लगा के ऑन करना चाहिए। हमें गिव स्टूडेंट्स अ लिटिल बिट ऑफ फ्रीडम कि वो इंटरनेट के ऊपर सर्च करें। मुझे नहीं आज तक समझ में आया कि टीचर्स का के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ कि इंडिविजुअल्स ये कहते हैं, जो लोग पढ़ाई से मुझे लेके और पढ़ाने के शोबे में मौजूद है, दे नॉर्मली से के और दे क्लेम के अगर स्टूडेंट जो है वो गूगल चला जाएगा तो फिर हम क्या कर देंगे। भाई आप फैसिलिटेटर, आपका काम फैसिलिटेट करना है, तो प्लीज एटलीस्ट गिव सम फ्रीडम टू द स्टूडेंट टू जस्ट गूगल दैट। इनफैक्ट अर्ज देम टू गूगल दैट, क्योंकि वो बिल्कुल हैंड टू माउथ जो सिचुएशन में बैठे हुए होते हैं ना कि स्पून फीडिंग चलेगी, जो टीचर ने बोल दिया बस उसके आगे तो कुछ चलना ही नहीं, तो उनकी थोड़ी सी अकल खुलेगी इससे। एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना और बेहतर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो कि इस पे काम कर रहे हैं, या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज, उन सबका ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और भूल जाए कि ये पेंडेमिक कोई एक दफा आया है, इस तरह की पेंडेमिक्स आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं भी हो रहे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मैं ये नहीं कहती कि सिचुएशन दोबारा रिपीट होनी चाहिए फॉर एवर, इंशाल्लाह नहीं हो, लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। एंड व्हेन यू आर सेइंग कि आपके पास ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए, तो इससे आपकी अपनी मार्केट बिल्डअप हो रही है, आपकी एजुकेशनल मार्केट बिल्डअप हो रही है। वो स्टूडेंट्स जो आपको वहां से आके ज्वाइन करते हैं, अगर वो वहां बैठ के आपके वीडियोस और आपके लेक्चर्स और आपके टीचर्स को सुन लें एक दफा, जो कि लिटरली दे आर नन लेस देन ट्रेजर इन देमसेल्व्स, तो वो लाजमी यहाँ आएंगे। ठीक है, आपके जो एजुकेशन सिस्टम जिसके लिए आप यहाँ से उनके मुख्तलिफ कंट्रीज में जाते हैं, वो यहाँ के लिए भी एक अच्छा एस्पेक्ट बन सकता है। नॉट ओनली दैट, कन्वेंशनल सिस्टम से सिर्फ नहीं फायदा होगा, आपको डिस्टेंट लर्निंग से बहुत फायदा हो सकता है। बट फॉर दैट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर एंड ऑनेस्ट सिस्टम जो कि काम भी कर रहा है। इंटरनेशनली आप देख लें, ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। यूएसएमएलई के एग्जाम्स होते हैं कि नहीं होते? आपने भी बात की ना कि मेडिकल के अंदर स्टूडेंट है, तो यूएसएमएलई के एग्जाम्स होते हैं, पीलैब्स के एग्जाम होते हैं, पता नहीं कितने तरह के एग्जाम्स हो रहे होते हैं। एमसीएसई नामी एक सर्टिफिकेशन थी जिसका एग्जाम होता था, क्या कर सकते थे आप उसके अंदर? कोई नहीं कर सकते थे। इसी तरह हम जॉब इंटरव्यूज देते भी हैं और ऑनलाइन दे भी रहे होते हैं, जॉब इंटरव्यूज दे रहे होते हैं जब हम, तो वो क्या हमें वहाँ पे और यहाँ पे बुला के या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं कर रहे होते? The only point that comes here is, are we only talking about problems or we are going to resolve them? My point is, if we have a problem, we should be coming up with a solution. Pakistani nation is literally doing wonders around the world. यहाँ क्यों नहीं कर सकती है? सब कर सकते हैं। थोड़ा सा encourage करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। सही। तो मिस आपने जो वाली बात कही ना कि बच्चे को खुद को पहले आप थोड़ी सी आज़ादी दो। जब मतलब वही वाली बात है ना कि अगर अभी ये देख लें, जब बोला कि भाई सोलर इक्लिप्स है, आसमान में ना देखें, लोग लाजमी आसमान में देख रहे थे। तो इनको जिस चीज़ की पाबंदी लगाएंगे ये वो लाजमी करेंगे। अच्छा, लेकिन अच्छा, जो मैं असल जो बात पूछने वाला चाह रहा था वो ये पूछना चाह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि ऑनलाइन क्लासेस पर रिकॉर्ड लेक्चर, तो कुछ
हैं कि इंस्टीट्यूट जिन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करने का बोला कि, तो वहाँ पे बच्चों का ये हो गया कि सर फिर हम ऑनलाइन क्लासेस खोलें, हम रिकॉर्डेड लेक्चर ही सुन लेंगे। तो आपके हिसाब से क्या रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड होने चाहिए ऑनलाइन क्लासेस के दरमियान, ऑनलाइन क्लासेस के साथ, या नहीं होने चाहिए? क्योंकि अभी बच्चे जो हैं फुली वो रिकॉर्ड लेक्चर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, कहते हैं हम ऑनलाइन क्लासेस क्यों लें, सोते रहते हैं, जब होगा रात में उठ के आराम से रिकॉर्ड लेक्चर सुन लेंगे। हालांकि रिकॉर्ड लेक्चर मेरे हिसाब से वो आपको चीज़ नहीं पहुंचा सकते, वो चीज़ नहीं दे सकते जो ऑनलाइन क्लासेस आपको फिर दे रही हैं, क्योंकि आप रिकॉर्ड लेक्चर के अंदर इंस्टेंटली सवाल नहीं पूछ सकते। तो ये चीज़ें हैं, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें। तो अब आप लोग बताएं, वहाँ पहले आप बताएं कि क्या आपके हिसाब से रिकॉर्डेड लेक्चर देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, आपका क्या इस चीज़ के ऊपर इज़हार राय? अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की जहाँ तक बात है, मेरे लिए जो मैं कंटेंट जो ड्यूरिंग द क्लास एक जूम सेशन जो हमारा होता था, एक वीकली जूम सेशन होता स्टूडेंट्स के साथ, जैसे एक नॉर्मल क्लास होती थी, उसके अंदर जो कुछ हो रहा होता था वो सब रिकॉर्डेड होता था। हमें बोला गया था कि जैसे हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्स वगैरह अगर कुछ हैं तो आप एक शॉर्ट वीडियो या उसके अंदर कोई सिमुलेशन अगर आप कोई चीज़ सिखाएं, फॉर एग्जाम्पल जनरल टर्म्स बात है, मैथ का एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आप एक 5 मिनट की वीडियो अगर आप चाहें अपनी आसानी के लिए आप वो बना लें, उसको सॉल्व करते हुए किसी व्हाइट बोर्ड के सामने, और फिर आप वो वीडियो एज अ सोर्स अपलोड कर दें अपने रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ से आया? रिकॉर्डिंग देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जो नॉर्मल क्लास ले रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही होगी, वो यूनिवर्सिटी के पास होगी, वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी MP4 के फॉर्मेट के ऊपर आपके पोर्टल के ऊपर। ये आपका इस तारीख का इस कोर्स का लेक्चर था और ये इतने MB का है। आप उसको आपके आप चाहें तो आप खुद भी स्टूडेंट को अलग से देना चाहते हैं, वरना आपके ऊपर इस कि आप कब अलाउ करते हैं स्टूडेंट को कि वो रिकॉर्डिंग व्यू कर सकते हैं। आप चाहें तो आप कोई से पहले अलाउ कर 3 लेक्चर्स को, अगर आप ये चीज़ मतलब करना चाहते हैं सिर्फ रिकॉर्डिंग पर डिपेंडेंट ना हो जाए, बोले कि रिकॉर्डिंग कर रहा है कि मैं फिर देख लूँगा, मैं क्लास अटेंड नहीं कर रहा। तो खैर वो क्लास को अटेंड करनी होती है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो अटेंडेंस के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो क्लास को अटेंड करना तो बहुत ज़रूरी होता है। अब फिर वही सारी डिस्कशन आ जाएगी कि वो अवेलेबल है, इंटरेस्ट ले रहे हैं नहीं है, लेकिन अटेंडेंस तो बहुत मैंडेटरी होती है। और रिकॉर्डेड लेक्चर ये है कि पूरा आप लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करें, आप जो नॉर्मल क्लास ले रहे हैं आप उसके अंदर सारा कंटेंट समझाएंगे स्टूडेंट, आप वही चीज़ रिकॉर्ड करके और आज क्या वो रिकॉर्ड होती है, जैसे अभी आपका हमारा एक सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस चीज़ की फैसिलिटी देता है कि वो जो भी कन्वर्सेशन है वो रिकॉर्ड हो जाए, इंक्लूडिंग व्हाइट बोर्ड एंड ऑल। ये तो नॉर्मल एक मीटिंग बनाई है आपने, इसमें वेबिनार का ऑप्शन होता है, तो उसमें अटेंडीज और जो है पैनलिस्ट होते हैं, तो वहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड की फैसिलिटी होती है और बहुत किस्म की आपकी चीज़ होती है। आप जो है स्टूडेंट को सारे आपके स्टूडेंट्स का कंट्रोल म्यूट कर सकते हैं, आप उनको हैंड रेज करने का ऑप्शन होता है, और मतलब आप रैंडमली किसी का भी माइक ऑन कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ जो है वो दे दें तो अच्छा है, तो कोई मिस हो गई किसी को हमें या जो चीज़ उसने सीखी है वो इम्प्लीमेंट करने बैठा भूल गया कि ये किस तरह से करना है, तो फिर आप वो रिकॉर्डिंग को यूज़ कर सकते हैं सोर्स। लेकिन हाँ, सिर्फ आप रिकॉर्डिंग नहीं दें, लेक्चर दें आप। रिकॉर्डिंग मेरे हिसाब से ये है कि आप लेक्चर के थोड़े टाइम बाद ही दें स्टूडेंट को। जी हाँ, ओवर यू। राइट। तो ये सही आपने बात तो मतलब सही बताई कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स मतलब आप बच्चे की हम तो देखें फैसिलिटी के लिए दे रहे हैं, लेकिन अब बच्चा उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, मतलब कह रहे हैं मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँगा, तो वही वाली बात है कि बच्चे के ऊपर है कि टीचर अपना पूरा जोर मार रहा है पढ़ाने के लिए, बच्चा ही अगर नहीं पढ़ना चाह रहा, जैसे आपने मीम देखा होगा कि भाई स्टेप 1 स्टेप 2 और फिर क्लास हो, कि आपने पहले माइक बंद किया फिर आपने वीडियो बंद करी और सो गए। तो अब ऐसे बच्चे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो खैर मिस, ये अब मेरी जो बात थी मिस, आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात करी थी, वो मैं सोचा था करूँगा, कि आप जो कही थी कि जूम का जो है हर कोई, मतलब जूम की अभी जो इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, मतलब जूम का ऐसा हुआ है कि मैं बादशाह, जूम का मतलब दुनिया का बादशाह भी बना हुआ है कि जूम जिसको लेकर हम भी देख लें जूम के थ्रू कर रहे हैं। तो अब इस वजह से ये मसला भी देखने में आ रहा है कि इतने ज़्यादा जूम पे जब यूज़र्स हैं, यूज़र्स को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इनका सर्वर डाउन हो जाता है। मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, हमारा पहला पॉडकास्टिंग का सेशन था, हम लोग फुल तैयार थे, चलो जूम पे स्टार्ट करेंगे, और उसी वक्त एंड टाइम पे जूम का सर्वर डाउन, जूम की आईडी लॉगिन नहीं होगी तेरी, हम लोगों ने अपना सर्व कर लिया था कि अब हम क्या करें, किस तरह से मैं अपना सेशन करूँ। तो उस वक्त भी मैंने दूसरी ऐप को, मेरे दोस्त ने बताया कि ये ऐप यूज़ कर लो, तो हमने वो ऐप यूज़ करके हमने करा था।
तो अब इस जो ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलने के सर्वर डाउन नहीं आता है, इस तरह के मसले हैं। फिर क्या कहते हैं, अगर आपने इनका अकाउंट खरीदा हुआ नहीं है तो अक्सर ये मसला देखने में आता है, जो कि मेरे पास मैं खुद फेस कर रहा हूँ, कि अगर आप लैपटॉप के थ्रू ऑनलाइन है ना, तो लैपटॉप की आवाज़ नहीं आती, आपको अलग से मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन आना पड़ता है ताकि आपकी ऑडियो जाए। तो इस तरह के मसले आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से क्या जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपने ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इस बारे में आपका क्या इज़हार राय है? मिस आप बताएं। अच्छा देखिए, मैंने दोनों तरह के मीडियम्स पे सब काम किया। एक है जहाँ पे हम जूम के थ्रू ऑनलाइन कर रहे हैं, और एक हमने सेटअप ये रखा हुआ है, उसमें उन जो जूम के थ्रू ऑनलाइन सेशंस है उसमें कोर्सेज की वैरायटी इतनी डिफरेंट है एक दूसरे से कि राइटिंग स्किल्स जैसे कोर्स जहाँ पे आपके पास जो प्रोफेशनल राइटअप्स होते हैं, इंक्लूडिंग द रिपोर्ट राइटअप्स एंड द वेरियस काइंड ऑफ लीगल राइटअप्स, वो भी आप जो है वो थ्रू जूम आप सिखा रहे हैं। ये एक अलग डिबेट है, एक डिफरेंट लेवल की, कि उसको कैसे किया जाए और उसका क्या परफेक्ट सोल्यूशन निकाला था और कितना ट्रायल एंड एरर के ऊपर मैंने उसको चलाया था, ये एक अलग कहानी। मैं दूसरे जो सेटअप के ऊपर काम कर रही हूँ, वो सेटअप नहीं होता है कि उनका पोर्टल मौजूद है, उनकी कुछ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वैसे ही जूम के थ्रू, लेकिन कुछ ऐसी क्लासेस हैं जिसके लिए उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रखे हुए हैं, सो उनकी रिकॉर्डिंग्स करवा रही होती हैं। और साथ में मैंने एक चीज़ इसमें थोड़ी सी और अपना इनपुट दिया था, वो ये था कि आफ्टर एवरी चैप्टर एंड और जो आपका बेसिक टॉपिक है उसके एंड के ऊपर आपके पास जो है ना आपके स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हो जाए, सही है। प्लस देखिए, जब आप रिकॉर्डिंग पे आते हैं ना, अभी ऑनलाइन के अंदर लोगों की इतनी कॉन्शियसनेस डेवलप हुई है, लोग इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो बात, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट के साथ टीचर कर ही नहीं पाते। बहुत से टीचर्स को देखा है मैंने जिनकी बहुत ज़्यादा रिलक्टेंस होती है व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन सेशंस। जब मैं बात करूँगी इसके अंदर कि वो रिकॉर्डेड लाइन के ऊपर आए, तो रिकॉर्डेड के अंदर वही वाली सिचुएशन हो जाती है, बिल्कुल अलर्ट होकर जो है ना वो आप रोबोटिक स्टाइल में बैठ गए और आपने एक लेक्चर रिकॉर्ड करा दिया। ना स्टूडेंट कंफर्ट में आया, ना टीचर कंफर्ट। चार चीजें जो वो क्लास में बता रहा होता था वो भी नहीं हो पाई। इसके लिए मैंने ये कहा था कि देयर शुड बी अ हाइब्रिड अप्रोच ऑफ बोथ द सिस्टम्स। इससे क्या होगी, वो जो हमारी डिपेंडेंसी है ना टोटली ऑन जूम, आज जूम आपने जो बात की कि आपका पहला पॉडकास्टिंग जो था वो खत्म हुआ, हमारे पास इस तरह 2 दफा हो गया कि अच्छा उनके पास प्रॉब्लम नहीं आ रही लेकिन मेरे पास आ रही है। मेरे पास कैसे आ रही है कि जहाँ मैं लॉगिन ही नहीं कर पा रही, मैं लॉगिन करती हूँ कहते हैं कि आपको इस वक्त नहीं एडजस्ट कर सकते बिकॉज इट्स टू क्राउडेड है, ठीक, समवॉट लाइक दैट। उस चीज को ओवरकम करने के लिए, और जो स्टूडेंट्स अभी अभी लेटेस्ट मतलब जैसे रिसेंटली जिन्होंने एडमिशंस लिए एंड ऑल दैट, उनका कंफर्ट जोन दोनों तरीके से डेवलप करने के लिए फिर आपको टेक्नोलॉजी की हर मीन्स को इस्तेमाल करना है। और से अब जिस सिस्टम में मैं काम कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड चैनल लगाया है, उसमें ये है कि रिकॉर्डेड वीडियोज है मेरी, हर वीडियो की लेंथ मेरी कोशिश होती है कि 38 मिनट से 45 मिनट तक रहे, इससे आगे नहीं बढ़े। The more you are giving length to the video, the stale it is getting. और the more you are actually elaborating it in one session, और वो 1-1.5 घंटे का हो गया, trust me, it's getting bored. I'll not be interested. आप कभी मूवी भी एक साथ 1-2 में 3 घंटे की देखते हैं, बहुत से लोगों की कंसिस्टेंसी इस चीज़ की भी नहीं होती, वो उसके दरमियान में भी 2-3 दफा पॉज करके हेयर एंड देयर कर लेते हैं। आपने पॉज किया, आप मूवी को कैचअप कर सकते हैं, लेक्चर को कैचअप करना आपके लिए मुश्किल होता है क्योंकि विलिंगनेस नहीं, मतलब यू नो एंटरटेनमेंट और एजुकेशन में डिफरेंस तो है। लेट्स बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट एंड नॉट बी रिलक्टेंट इन ओपनिंग द टॉपिक कि हम अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहे, जबरदस्ती है। वही वाली बात है कि अगर रोजगार के मसाइल ना होते तो आदमी को पढ़ रहा होता, किसी को शौक नहीं पढ़ रहा होता। बहुत कम लोग होते दुनिया में, 100 में से शायद 2% और हार्डली 5% जो कि शौक से पढ़ रहे होते, अदरवाइज लोग पढ़ाई। अच्छा, अब जो उनकी इंटरेक्शन करने के लिए क्या मैंने नेक्स्ट किया, वो ये किया कि सेशन के एंड के ऊपर उनसे बताया कि हाँ जी आज ये चीज़ें कवर करनी है, अब तुमने इसको कवर करना है। अगर मुझे नजर आ रहा है कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि एक और हमने एक नई चीज़ बनाई कि हमने उसके साथ यूज किया एक व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर जो हमेशा मेरे कोर्सेज में रहता था लेकिन वो मेरे अंदर रहता था, अभी उसको थोड़ा फॉर्मलाइज किया कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, तुमने वीडियो देखी है, अब कोई क्वेश्चन है तो जैसे आस्क मी देयर। तो ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल गैबी मखलूक हो जाऊँ और मैं एलिनेट ना हो जाऊँ उनके साथ ना, ताकि उनका मेरा कनेक्शन एक डेवलप है। तो वो वीडियो, वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हमने बना लिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज़ जो की वो ये की कि जनाब एक इंटरेक्शन आपके साथ चैप्टर के एंड पे जब आप सेल्फ टेस्ट कर रहे हैं तो कर ली,
जहाँ आपकी प्रैक्टिस से रिकॉर्ड चीजें उनके लिए एक सेशन कर लिया, मींस हार्डली 10 डेज में एक सेशन होता है। स्टूडेंट को ये पता है कि देयर इज अ चेक इन बैलेंस ऑन मी, स्टूडेंट को ये पता है कि देयर इज समबडी हु इज टेकिंग केयर ऑफ दिस होल थिंग। एंड ऑफ कोर्स व्हाट्सएप एक ऐसा मीडियम है, आईएमएस एक ऐसा मीडियम है कि इंस्टेंट मैसेजिंग तो इट्स लाइक वन टैप अवे, मतलब अभी आप सोचते हैं दूसरे मिनट आप मैसेज कर दें। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इंस्ट्रक्टर की जो इंडिपेंडेंस है उसको जो है ना वो थोड़े से धचके लगते हैं, इसलिए स्पेशली वो लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी को मेंटेन करने वाले होते हैं उनको एक नंबर अपना देना पड़ता है लोगों को व्हाट्सएप के लिए, उसका भी एक हल है। जस्ट गिव देम सम रूल्स, टेल देम द रूल्स, be a little stubborn about the rules, they will learn it easily। स्टूडेंट बहुत तेजी से क्विक करता है, क्विकली पिक करता है, जो कुछ भी आप कहेंगे वो पिक करेगा, चाहे उसकी उम्र 50 हो या 5। आपने एक रूल बनाया वो पिक करेगा। मैंने बता दिया फॉर से मेरे रूल्स ये सिंपल से है कि after the question you need to still wait at least for like 12 to 24 hours because I will not always be available। ठीक है, don't send me these question marks because your question is going to be buried upon those question marks। Then the third thing is after 10 at night it's not decent to send messages to anybody, ठीक है, except for your mother and father or your siblings, so don't do that। आप ठीक, and आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें खुद से भी हैंडल करनी होती है। दैट्स इट, बी पेशेंट, इट विल बी हैपनिंग, कोई मसला नहीं। तो इसको इस तरह से अगर आप कवर करते हैं तो ऑनलाइन प्लस इसकी जो हाइब्रिड अप्रोच है दैट्स बेस्ट। आप चाहो कि खाली रिकॉर्डेड लेक्चर, तो भाई आपसे क्यों पढ़ेगा वो, इंटरनेट के ऊपर इतनी 1000 लेक्चर पढ़े हैं, चाहे वो सीए हो, चाहे वो बीबीए हो, चाहे वो एमडी हो, चाहे वो बीएस हो, कुछ भी हो। पूरी दुनिया में लोग तो मेडिकल भी सीख लेते हैं उससे ही, बैठे बैठे डॉक्टर बन गए अचानक, खुद ही डिग्री की भी जरूरत नहीं चल रही क्योंकि आजकल तो पूछ ही नहीं रहा, राइट। तो फिर आपसे नहीं पड़ेगा, गिव देम सम मार्जिन एंड देन क्लिंग टू देम, मतलब डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड देन दे विल नॉट बी गोइंग एनीवेयर। ठीक है, तो अब ये तो हमें इस बात से अंदाजा हो गया कि ऑनलाइन पोर्टल तो हमें चाहिए क्योंकि जूम इतना ज़्यादा नहीं बर्दाश्त करता है। ऐसी बात है, वो उनकी एक लिमिटेड स्पेस है। अब जब उनके इतना सर्वर आ जाएगा तो कैसे करेंगे, पूरी दुनिया भी जूम यूज़ कर रही है, जूम जो ऐप्स हैं। तो यहाँ भाई मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने बताया कि भाई आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, तो क्या आपके हिसाब से कितना मुश्किल होगा एक रेसिडेंट इंस्टीट्यूट को अपना ऑनलाइन पोर्टल बनाना, या किसी अगर सॉफ्टवेयर हाउस से कोई बनवा रहा है तो कितना ज़्यादा इसका क्या कॉस्ट हो सकती है, कितना एक्सपेंस हो सकता है, कितना एक्सपेंसिव होगा और कितना मुश्किल है या कितना कन्वीनियंट है बनवाना अपने लिए ऑनलाइन पोर्टल किसी भी क्या कहते हैं सॉफ्ट इंस्टीट्यूट को, किसी भी यूनिवर्सिटी को जो पढ़ाना चाह रही हैं। तो आप अगर ये हमें बता। देखें, ऑनलाइन पोर्टल और वीडियो कॉलिंग और मीटिंग्स ये दो एक अलग चीज़ें हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दूंगा इसके फीचर्स के हवाले से। ये जो हमारा आप यूज़ कर रहे हैं ये एक समझ लें एक मीटिंग या एप्लीकेशन है। ये इसके अंदर हम एक ग्रुप ऑफ पीपल एक आ सकते हैं कन्वर्सेशन के अंदर, वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात कर सकते हैं, देन इसको रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। जहाँ पे बात कर रहे हैं आप ऑनलाइन पोर्टल की, तो यूनिवर्सिटी के लिए या किसी इंस्टीट्यूट या कोई भी एक स्कूल है उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है वो एक LMS होता है। वो LMS क्या होता है, वो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी अटेंडेंस से लेके उसके स्टेटस, उसकी प्रोग्रेस, उसके रिजल्ट्स, उसकी ओवरऑल प्रोग्रेस या उसकी अगर वो लीव ले रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ कर रहा है, वो सब आप वहाँ एक जगह मेंटेन करते हो। जहाँ तक अभी अगर एक बात की जाए, इस टाइम के ऊपर हर इंस्टीट्यूट को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट के लिए और अपने टीचर्स के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का मतलब उसको अरेंज करें और उनको दें यूज़ करने के लिए, क्योंकि इससे लिटरली बहुत सारी चीज़ें पेपर वर्क हम लोग होता है कि आपने एक नॉर्मल स्टूडेंट को अपने कोर्सेज रजिस्टर कराने या सेमेस्टर इनरोल करना, वो क्यों इस टाइम के अंदर एक पेपर के ऊपर वो अपने कोर्स सेलेक्ट करके जो उसको डिटेल्स हैं वो फिल आउट करके और एक लाइन लगा के एक फाइल अप के अंदर अपनी शीट रखे और इंतजार करे कि उसको रिस्पॉन्स आएगा कि वो इधर उसको असाइन हुआ है या नहीं। सब कुछ ऑटोमेट हो सकता है। तो ये सारे फीचर मैंने आपको बताए हैं कि LMS का बनवाते हैं। तो LMS हार्डली 80 to 90 के या वन आपका रेंज हो जाता है। ठीक है, जिसमें आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन नहीं, आपके पास एक पोर्टल होता है जिसपे स्टूडेंट्स और टीचर आपस में
एजुकेशनल एकेडमिक रिकॉर्ड्स वगैरह के हिसाब से इंटरकनेक्टेड हो। इसके अंदर एड ऑन्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सोल्यूशन देने के बाद वो बोलते हैं कि हमें टीचर स्टूडेंट की IM चाहिए, मतलब इंस्टेंट मैसेजेस जो होंगे वो वहाँ पे हो सकें और वहाँ पे जो है उसके जो भी मतलब चैट हो सके। तो ये एक फीचर हो सकता है। ऑनलाइन अगर इस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो ये एक एडिशनल फीचर हो सकता है। तो इसकी भी कॉस्ट जो है, इसके लिए बस ये है कि आपको डेडिकेटेड सर्वर्स चाहिए होंगे डेफिनेटली। उसकी एक कॉस्ट आती है, वो फिर वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द इंस्टीट्यूट। लेकिन ये कि इतना एक्सपेंसिव कोई सोल्यूशन नहीं है। वैसी बहुत चीज़ों के अंदर करते हैं। आप ये देखें कि अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स और इन चीज़ों पे मूव करें तो आपका जो एक पूरी इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग्स को चलाने का एक्सपेंस, वो एयर कंडीशनर्स और वो सारा एक्सपेंस जो बच रहा है, वो चीज़ भी तो आपकी मतलब एक आपके पास एक अमाउंट सेव हो रही है। अगर आप उसको इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो कि आप अपना एक ऑनलाइन पोर्टल विद वीडियो कॉलिंग फीचर्स एंड चैट बना लें, तो ये मेरे हिसाब से बहुत फायदेमंद एक जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। और प्लस इस टाइम के ऊपर क्योंकि मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज के पास ऐसी चीज़ें नहीं है, तो अगर आप इन चीज़ों में आते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी समथिंग दैट पीपल विल बी लुकिंग टू यार कि यार यूनिवर्सिटी के पास तो ये फैसिलिटीज नहीं, इतना आसान से काम आता है और बहुत आसानी है वहाँ पे। तो वो ये आपका एक जो है प्लस पॉइंट हो सकता है बाकी चीज़ के ऊपर। तो लिहाजा इस चीज़ को देखा जाए, इंस्टीट्यूट वगैरह देखें कि ऑनलाइन जो टूल्स वगैरह हैं वो अपने डेवलप करवा लें। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बन नहीं सकते और यहाँ पे ऐसे स्किल सेट मौजूद नहीं है। बहुत एक्सपर्ट लोग अवेलेबल हैं और ये ऐसी कोई चीज़ है भी नहीं जो कोई मतलब किसी को हमें अरेंज करना पड़े चीज़ें बनाने के लिए। ये इजी टू मेक सॉल्यूशंस हैं, ये कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस आपको प्रोवाइड कर सकता है। जी हाँ। अच्छा, अब बस अपने प्रोग्राम को हम खत्म करते हुए बस एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये अब थोड़ा सा पर्सनल आप लोगों के लिए सवाल है कि मैं पूछना चाहता कि देखिए, जब तक हम क्या कहते हैं ट्रेडिशनल क्लासेस ले रहे थे तो सही, ये जो टीचर है वो अपने घर से बाहर ही आ रहा है, तो अभी तो फैमिली को पता है भाई घर में बनना है ही नहीं, तो अभी नहीं। लेकिन जब अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं, अब आप घर में मौजूद हो और उसके बाद आप बैठ के कंप्यूटर के सामने बच्चों को पढ़ा रहे हो, उस वक्त आप घर में मौजूद होने के बावजूद भी अपनी फैमिली को सही से टाइम नहीं दे पा रहे। तो इस चीज़ में आपको कितनी मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, कितने मसले आ रहे हैं कि आपकी फैमिली अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरह से एडजस्ट कर रही है? तो इसमें आपको क्या कोई मुश्किलात दरपेश हुई हैं, कुछ हुई हैं? ये मेरा अपना पर्सनल सवाल था, तो मैंने कहा मैं जानना चाह रहा था किस तरह से टीचर्स को आप, क्योंकि आप दोनों माशाल्लाह से मैरिड हैं, तभी मैंने कहा ये आप लोगों से पूछा जाए कि किस तरह का है, ताकि मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ सिर्फ बच्चों तक जो सुन रहे हैं तो उनको पता चले कि एक जो टीचर का वो मजाक उड़ा रहे हैं, जो जैसे आपको वीडियोस आपने फेसबुक पे देखी होंगी, सर ऑल टैप फोड़ दबा दें, सर उनका टफियाँ कर रहे हैं, आप पीछे रिकॉर्डिंग से आए, तो उनको पता चले कि जो टीचर्स हैं वो अपनी फैमिली को छोड़ के आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उनकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इथिकल आप थोड़े से रहें उनके साथ कि आप जो वो आपको इतना टाइम दे रहे हैं, आपके साथ इतनी मत्थामारी कर रहे हैं, आपका इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद आप चैलेंज ले रहे हैं, आप भी तो उनके साथ कोऑपरेट करें। सिर्फ मैं इस वजह से ये चीज़ जानना चाहता हूँ। तो मिस आप अपना ज़रा एक्सपीरियंस बताएं। अच्छा भाई, सीन इसका हुआ कि इनिशियली तो हम कैंपस के साथ ही काम कर रहे थे और पेंडेमिक जरूर थे, लेकिन आई थिंक मार्च की 20 तारीख तक जो है वो मैंने जो सेशंस थे वो कैंपस से लिए। उसमें ये था कि सुबह 8 से शाम 6 बजे तक या 5 बजे तक जो है वो उस तरह से सब चीज़ें चल रही थी। तो वो स्टिल क्वाइट मैनेजेबल, क्योंकि वही वाली बात के चीज़ें शुरू शुरू बंद हुई थी तो लोग जो है वो बहुत सुकून में थे, अपने घरों में बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे, किसी को कोई मसला नहीं था। तो भी वही काम वर्किंग। अब जबकि मैं इस सिचुएशन में आती हूँ कि अब हमारे पास ऑफ कोर्स हर चीज तकरीबन से चलना शुरू हो गई है, सारे लोग पढ़ाई की तरफ वापस आ गए हैं, समथिंग लाइक दैट। तो नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इज के टाइम कोई नहीं। आई मीन my mornings are not mine anymore, my nights are not mine anymore. मैं शुरू में बहुत reluctant थी and people who know me very well they know it exactly कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल होता था और मैंने बाकायदा अपना गोल्डन रूल बताया हुआ था लोगों को, दैट टाइम इज मनी एंड कॉस्ट इज क्रूशल, आई एम नॉट अवेलेबल एवरी टाइम। ठीक है, तो मेरा एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट थी जो मैं विजिटिंग करती थी। अभी क्या हो गया है, बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ क्लैशेस इन द क्लासेस एंड ऑल, अब जो है ना हमारे पास क्लास एज अर्ली एज 8 इन द मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है, 8:30 पे भी स्टार्ट हो जाती है, 9 तो एक बहुत ही रेगुलर टाइम, सही है। And you won't believe it can last up till like 12 in the morning again, 12 a.m. That means midnight.
सही है। आखिरी क्लास अगर आपकी 12 बजे रात में खत्म होगी है ना, तो टाइम तो नहीं है। अगर 3 क्लासें आप ले रहे हैं दिन में, उन 3 क्लासों के दरमियान में 2-2 घंटे का गैप है, तो एक मेंटल प्रेशर आपके दिमाग पे मौजूद होगा कि अभी आपकी क्लास है। सेकेंडली, अब मैं जहाँ यहाँ पे इस जिन कंस्ट्रेंट्स की बात कर रही हूँ वो मेरे अख्तियार में नहीं। पहला कंस्ट्रेंट आपके पास मौसम और तमाम चीज़ें, ठीक है। पहले आपके पास मौसम इतना ख़राब नहीं चल रहा था, लेकिन इस वक्त जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से बज़ाते खुद हर आदमी अच्छा फील नहीं कर रहा। कभी आप बीमार हैं, कभी आप ठीक हैं, कभी आप नहीं। सेकेंडली, लाइट्स एंड पावर इशू पाकिस्तान के लिए कोई नए नहीं है, लेकिन इस साल तो माशाल्लाह से बिल्कुल ही जो है ना हदें पार कर गए कि जिस तरह से मर्जी आ रही, जब मर्जी आ रही, जो मर्जी आ रही, ऐसे में हम भी इफेक्ट होते हैं। क्यों? भले लोग, सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट या दूसरे लोग करते हैं वो ये करते हैं जनरेटर नहीं है। अच्छा भाई, जनरेटर जैसी जो नेमत है ना वो है, चले है फर्ज कर, ठीक है, लेकिन कब तक चलेगी? और प्लस ये कि आपके पास दूसरे कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। आपके घर में कोई बीमार है, आपके पास कोई प्रॉब्लम, अरे भाई तो आपको क्लास तो घर से लेनी है। दीज आर सम काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस जो कि आपको जो है ना वो कभी कभी आपके दिमाग पे से घूमना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इनको भी कोप करना इतना मुश्किल नहीं, कर देखिए जितने भी प्रोफेशनल टीचर्स हैं ना वो इसके लिए कहेंगे चलो यार मैनेजेबल है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, चलो बाहर नहीं निकलना पड़ा। जैसे कि अभी बाहर से बात की कि इंस्टीट्यूशंस की कॉस्ट के ऊपर उन्होंने बात की, हमारी भी कंप्यूटेशन कॉस्ट काफी हद तक लो हो गई है, इसको हमें मानना चाहिए। वो फ्यूल के पैसे या वो करीम और ऊबर की जो राइड्स थी जो उनको मिल रही थी वो नहीं देनी पड़ रही है, आई डोंट नो। लेकिन आपके पास अगर घर में बच्चे मौजूद हैं या आपकी फैमिली मौजूद है, भले वो आपको डिस्टर्ब ना करती हो, आपको भी तो एक गिल्टी कॉन्शियस है जो आपके अंदर मौजूद है। I mean, I am a very family oriented person. I don't like to let them suffer. मेरी अपनी प्रॉब्लम है। My spouse is very much I must say comfortable with whatever I do. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। He is very helpful. ठीक है। He most of the time helps me out of the way even. Same is the case with my kids. They are quite reasonable, quite responsible for their own things. ऐसा नहीं है कि वो जो है बहुत बड़े हो गए। They are still like 9-10-year-old kids. लेकिन still they manage everything. They know कि मामा का अगर इस वक्त टाइम है तो पढ़ाई का टाइम है। कि मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ मौजूद हो सकती हूँ prior to the lecture और 5 मिनट पहले लॉग इन कर सकती हूँ, why not this student? अब तो कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-10, 15-15 मिनट, 1-1 घंटा, आधा घंटा अगर आप लेट आ रहे हैं तो इट मीन्स यू आर नॉट शोइंग रिस्पेक्ट। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, मैं स्टूडेंट को पकड़ भी लेती हूँ, स्नैप भी कर देती हूँ, सब कुछ। हर टीचर ऐसा नहीं करता। टीचर्स की भी एक छोटी सी ना एक फ्रेजाइल सी ईगो होती है जो उनको ना मतलब ये बता रही होती है कि यार मैं बड़ा प्रेस्टीजियस हूँ और मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो साले पढ़ाई को क्या रिस्पेक्ट दें। ये चीज़ थोड़ी सा ख्याल करना चाहिए। सेकेंडली, टीचर्स की मॉकिंग करना ये तो मुझे कभी भी पसंद नहीं। मतलब टीचर आपको पसंद नहीं आ रहा, आप लेक्चर नहीं लेना चाहते, दैट्स अनदर इशू, दैट्स टोटली योर पर्सनल प्रॉब्लम। क्या टीचर ने आके आपको कभी मॉक किया, बिलिटल किया? अगर वो कर रहे हैं तो वो भी गलत है, और अगर स्टूडेंट कर रहे हैं तो स्टूडेंट वाकई बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ाई के अंदर ना एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि म्यूचुअल, जब हम बात करते हैं स्टडी की या लर्निंग की, तो ये म्यूचुअल अग्रीमेंट से होती है। आप सीखना नहीं चाह रहे, मैं आपको लिटा के, मार के, कूट के, बंद करके कुछ सिखाना चाहूँगी, आप नहीं सीख पाओगे। इट्स सिंपल। उसी तरह आप सीखना चाह रहे हो, मैं सिखाना नहीं चाह रही, आप मुझसे सीख नहीं सकते, खत्म। तो दैट्स द होल थिंग के एंड द होल आइडियोलॉजी हियर शुड बी कि अगर मुझे पढ़ना है, क्योंकि देखो मैं फाइनेंस लगा रही हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा ये बात बोलती हूँ कि इट्स योर फाइनेंस, जो तुम्हारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ना, इस इन्वेस्टमेंट के लिए हम जवाब दें और तुम हमसे पूछ सकते। ये नहीं बोलोगे कि मेरा पैसा लगा, ये बोलोगे कि सर मुझे बताएं, मैम मुझे बताएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 40 तक पूछो के बताएं, लेकिन एटलीस्ट यू शुड बी देयर फॉर दैट। और जैसे मैंने अभी बोला कि 8 बजे सुबह से क्लास स्टार्ट हो रही है और रात 12 बजे तक चल रही है। ना इमेजिन कि लाइफ क्या चल रही है, ये लाइफ ऐसी ही चल रही है और इसी तरह इस लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। तो प्लीज़ हैव सम कर्टेसी। और जो टीचर्स हैं उनके लिए बस इतना सा लास्ट, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल एंडिंग चल रही है। I know it's new for you all, it was new for me as well. Though I was a bit of familiar with this environment before as well because of the video conferencing and other meetings and all. लेकिन जब टीचिंग की बात आती है, it's a whole different world, it's a whole different thing. क्योंकि आपको जो है ना वो बेलगाम चीज़ों को लगाम देना होता है और वो लगाम में आ नहीं रही। तो प्लीज हैव पेशेंस, दिस इज न्यू टू देम एज वेल। ठीक है, हैव पेशेंस, लिसन टू देम समटाइम्स जस्ट लीव योर गोल, योर प्राइमरी गोल जो आपने सोचा ना आज के दिन में एक चैप्टर तो खत्म करके ही जाना है,
उसको आज के लिए ना एक दिन के लिए छोड़, ask them how they are doing. ट्रस्ट मी, ये जो स्टूडेंट आपसे भाग रहे हैं ना, या आपके पीछे भागना शुरू करें, आपको फॉलो करना शुरू करें। एंड ये जो आपको ये क्रेजी बग्स जो है ना, जब आपको ये ट्रैक करना शुरू करेंगे ना, इट विल बी अ डिफरेंट वर्ल्ड, यू विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट यू आर डूइंग। दैट्स इट, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। आरिस, तो मैं पीछे से कुछ नहीं करता है। नहीं वो मिस मेरा एक पर्सनल ऑर्डर आया हुआ है तो वो इसलिए। अच्छा खैर बाहर Okay, आपकी okay, तरफ हम okay. चलते हैं कि अब आप बताएं कि कि तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा होगा, फिर उसके बाद तुम ऑनलाइन टीचिंग भी करो, तो इस वक्त में और अभी तुम्हारी मतलब जैसे 1 साल हुआ है शादी में, तो इस टाइम में अपनी फैमिली के साथ कोप अप करना, अपनी फैमिली को टाइम देना और सारी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना, उनको दोनों को संभालना, मतलब बैलेंस करना कितना मुश्किल तुम्हारे लिए अभी काम हुआ है? इट्स अ मैस। अभी जो है वो बिल्कुल चीज़ें मैस हुई हुई हैं, और ये है कि उम्मीद से चल रहे हैं कि हाँ कमिंग फ्यूचर में जो है सारी चीज़ें ओके कर देंगे। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि वर्क फ्रॉम होम की बात तो खैर चलो वो अलग एक सेशन कर लेंगे, उसमें मैं डिस्कस कर लूँगा। टाइम की मैनेजेबिलिटी जो है वो इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है, और स्पेशली जो है वो आपको हर वक्त जब आप थोड़ा टाइम फ़ोन रख देते थे ना, अगर आप यूज़ नहीं करते, आप फ़ोन रख देते थे साइड पे कि मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा, तो आपको टाइम फ़ोन यूज़ करना होता है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो सारे डिस्कशन व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर या कोई भी एक्सपर्ट एप्लीकेशन के ऊपर चल रहे होते हैं इंस्टीट्यूट के। तो वो आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड भी करना है, आपको कोई इम्पोर्टेंट अगर उन्होंने कोई बात की है तो आपको वो भी मतलब उसको एक्नॉलेज भी करना है कि ठीक है वी हैव नोटिस दैट थिंग। तो ये एक चीज़ है, और इस तरह की अवेलेबिलिटी जब आप मेंटेन करते हैं डेफिनेटली आपको काम लेके चलना होता है, सारी चीज़ें साथ लेके चलनी है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी। लेकिन इस वक्त क्योंकि पेंडेमिक की वजह से पर्सनल आप मतलब हम लोग हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ थी, मैं ये कहता हूँ कि मेजरली वो हिट है, और उसके हिट होने की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो रही है। तो ये है कि इफेक्ट हो रही है और चेंज जो है वो नोटिसेबल है अच्छा खासा। लेकिन होपफुली देखें कि किस तरह से इसको ओवरकम करते हैं इस चेंज को, और चीज़ें बैलेंस पे लाते हैं दोबारा। पर ये है कि थोड़ा अगर एक चीज़ का जिस तरह से एक समझें जो एक स्केड्यूल होता है, या फिर एक समझने की टाइम की जो लिमिट होती है वो डिफाइन की जाए कि ठीक है ये कॉन्टैक्ट आ जाए, तो इसी के अंदर डिस्कशन होगी, ये एक बहुत हेल्पफुल चीज़ होगी सबके लिए तकरीबन। हम यही चाहते हैं कि जब हम लोग काम से फारिग हो, चाहे कोई भी काम हो, तो फिर हम अपने फैमिली को टाइम देते हैं। तो अगर काम लिमिट होगा तो फिर तो सब कुछ किसी चीज़ का कोई मसला नहीं। लेकिन जब ज़ाहिर है कि अगर आप 2 बजे किसी स्टूडेंट की क्यूरी आ रही है, मैसेज आ रहा है, तो उन चीज़ों को फिर जो है वो मसला भी करना भी ज़रूरी होता है। ये है। सही। तो खैर अब मैं बस अपने सेशन को हम ख़त्म करने की तरफ चलते हैं, और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो पहले आप लोग दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए तो अपना कीमती वक्त हमें दिया। और असल जो मेरा मकसद था वो ये था कि स्टूडेंट्स तक ये अवेयरनेस पहुँचाई जाए कि जो सही आप कह रहे हो कि बिल्कुल मुश्किल है, एकदम एकदम आपको एकदम कन्वर्ट होना, एकदम एक चीज़ से आपको इतने सालों से चीज़ चल रही थी उससे दूसरी चीज़ पे जाना, वो भी ऑनलाइन पे जाना सही आसान नहीं है, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और क्योंकि टीचर्स देख लें कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को दाव पे लगा रहे हैं आपके लिए, तो आपका एक फ्यूचर बनता है। तो जब वो इतना सब कुछ कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? पर्सन तो आपकी बात है। और वैसे भी एक थ्योरी तो यह है जो वो है कि कभी भी किसी भी स्टूडेंट के रिजल्ट में एक टीचर का जो हिस्सा होता है ना वो 10 से 15% का होता है। बाकी जो क्या कहते हैं 85% है, 85% टू 90%, वो एक स्टूडेंट का ही अपना एफर्ट है, वो कितने एफर्ट कर रहा है अपने रिजल्ट बनाने में। टीचर का हिस्सा तो 10 से 15%, जब 10 से 15% के लिए टीचर इतना एफर्ट कर रहा है तो आपने तो 85 से 90% अपने एफर्ट्स करने हैं, तो वो आप क्यों नहीं कर? तो असल ये चीज़ थी। खैर आपसे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने आके बताया, अपने व्यूज़ बताया, एग्जाम्स के बारे में बताया, एक बड़ी अच्छी मुझे चीज़ें पता चली। और अल्लाह करे हमारे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज जाए। और बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल दोबारा से एक बार शुक्रिया, और ज़िंदगी रहे तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। और तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।